हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते बच्चे असी क्लास 8th 9th 10th दा कंप्लीट मैथ कर रहे हैं। एग्जाम्पल, थ्योरम, एक्सरसाइज सब कुछ। तो अगर तुसी चैनल ते नवे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होवे। पुरानी वीडियोज़ का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जूगा बच्चे। अज असी क्लास 8th NCERT CBSE मैथ चैप्टर 11 कर रहे हैं बच्चे, डायरैक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन दी 11.2 एक्सरसाइज। ठीक है, पिछली वीडियो के विच आपां इनवर्स प्रपोर्शन की हुंदा उस रिलेटेड एग्जाम्पल्स कर लिया सी। अज असी सम करांगे एक्सरसाइज 11.2 दे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन की सी, अगर एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ की होगी इंक्रीज करूगी। अगर अपने को एक चीज़ इंक्रीज कर रही है दूसरी चीज़ की होगी डिक्रीज करूगी, मतलब इनवर्स रिलेशन होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर दिए, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द जॉब विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट। टाइम कट जूगा कंप्लीट करने। ठीक है, तो हैंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंड देखो, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कॉन्स्टेंट करती, यूनिफॉर्म करती, टाइम ते डिस्टेंस के विच रिलेशन देखना आपने। फॉर मोर टाइम मोर डिस्टेंस टू ट्रैवल, जिन्ना ज़्यादा टाइम होगा उन्ना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पऊगा आपको। हैंस दे आर नॉट इनवर्सली प्रपोर्शन, क्योंकि अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है बच्चे। ठीक है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। मोर एरिया ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड, मोर क्रॉप टू हार्वेस्ट। जिन्ना ज़्यादा लैंड होगा कल्टिवेट करने लिए उन्नी ज़्यादा लैंड ते ही क्रॉप होगी ना, तो ज़्यादा क्रॉप अपन करनी पऊगी हार्वेस्ट। hence they are not inversely proportional. The time taken for a fixed journey and that speed of the vehicle, speed of the increase। देखो इत्थे की कहता अपन जर्नी फिक्स करती है। इत्थे आ वाले क्वेश्चन दे विच सैकेंड वाले क्वेश्चन तो की डिफरेंट है, उत्थे अपने को स्पीड फिक्स की सी, डिस्टेंस एंड टाइम दे विच रिलेशन सी। इत्थे डिस्टेंस फिक्स करता है कि फिक्स जर्नी अपन ट्रैवल करनी है कि, ते टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ व्हीकल दे विच आपां रिलेशन देखना है। द स्पीड इज इंक्रीज्ड इट विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द फिक्स जर्नी, हैंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप एक फिक्स जर्नी ते जाना है, बाय कार जावांगे या बाय अपने को बाइक जावांगे, डिफरेंस होगा। ठीक है, स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम की लगूगा घट लगूगा। समझ के बच्चे, तो दे आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीज होगी देन द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन विल बी डिक्रीज, क्योंकि एरिया तो कंट्री का फिक्स है ना, तो पर पर्सन के हिस्से जो लैंड आऊगा अपने को, एरिया ऑफ लैंड वो की हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मोर नंबर ऑफ पर्सन होंगे, मतलब पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इंक्रीज हो रही है, हैंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइस मनी ऑफ ₹1 lakh इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइस मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। टेबल देता बच्चे, नंबर ऑफ विनर्स आप एक्स लैट किया है, तो X1 X2 X3 X4 X5 X6 से X7 तक वैल्यूज दी हुई ने। प्राइस ऑफ ईच विनर आप वाई वैल्यू लैट कर रहे हैं, तो ये रिलेटेड अपने को Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7, ठीक है, ये फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट Y1 तो Y2 अपन गिवन है टेबल के विच। देखो पहला पाए पता करने कि डायरैक्ट है इनवर्स है। इफ द विनर इंक्रीज द प्राइस अमाउंट विल बी डिक्रीज, क्योंकि अमाउंट तो फिक्स है कि 1 लाख है, वो कला परसन लूगा, या नंबर ऑफ विनर्स अगर इंक्रीज करी जाएंगे तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा ना अमाउंट पर परसन का। सो इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। हूँ अपने बाकी सारे का फाइंड आउट करना है। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो आप एक चीज़ पढ़ी सी कि ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगी, डायरैक्ट दे अपने को रेशियो कॉन्स्टेंट सी। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगी X1 Y1 इज इक्वल टू X2 Y2 इज इक्वल टू X3 Y3। सेम सारे किसी का भी केस लोगे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट ही आऊगी। X4 Y4 X5 Y5 X6 Y6 X7 Y7। फर्स्ट बच्चे X1 Y1 तो X3 Y3 देख रहे हैं, क्योंकि X1 तो Y1 दो ही वैल्यू पता ने अपन X3 Y3 के विचों X3 की वैल्यू पता है, बट Y3 की आप कैलकुलेट करनी है। तो 1 × 1 लाख इज इक्वल टू 4 × Y3। Y3 एक साइड रख के 4 डिवाइड च कि कितना आ गया बच्चे 25,000। ठीक है,
अगर नंबर ऑफ पर्सन 4 ने विनर तो ईच कितना लऊगा 25,000। ठीक है, ईच विनर गैट 25,000। नैक्सट अपने को x1 y1 x4 y4 नाल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए विनर दे 5 y4 कैलकुलेट करना है 1 into 1 lakh डिवाइडेड बाय 5 20,000 ईच। नेक्स्ट x1 y1 इज इक्वल टू x5 y5 1 into 1 lakh इज इक्वल टू 8 into y5। ठीक है, x5 8 है ना तो वही वैल्यू पुट की है y5 इज इक्वल टू 1 lakh डिवाइडेड बाय 8 12,500 ईच विनर विल गेट। समझ गए बच्चे, जिमें जिमें नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं अपना अमाउंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। स्क्रीनशॉट लै सकते हो। नैक्सट देखो x1 y1 इज इक्वल टू x6 y6 1 into 1 lakh इज इक्वल टू x6 केड़ा आ गया 8 तो बाद 10 10 into y6 नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 10 10 नाल डिवाइड करके ईच पर्सन विल गेट 10,000। ठीक है, x1 y1 इज इक्वल टू x7 y7 लास्ट वाला x7 की वैल्यू 20% ने 20 नाल डिवाइड करके कितना आ गया बच्चे ईच पर्सन विल गेट 5,000 एज अ प्राइज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। व्हील दे आ वाले इनू कह रहे हैं बच्चे स्पोक्स जेडे विच लगे होंगे। ठीक है, he wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal। कहते वो स्पोक्स इस तरह लगाना चाहता है कि हर एक जिहड़े अपने कोल स्पोक्स दे विच कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स दे विच एंगल की वैल्यू क्या आवे इक्वल आवे। ठीक है, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 4 ने तो उन्होंने कहता एंगल कितना बनता ईच पेयर दे विच 90 डिग्री 6 वेले 60 8 10 एंड 12 वेले आप फाइंड आउट करना है टेबल। ठीक है, अगर 8 स्पोक्स होन 10 स्पोक्स होन या 12 स्पोक्स होन। नैक्सट इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे है बच्चे आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये फाइंड आउट करना आपाने फर्स्ट देखो नंबर ऑफ स्पोक्स जिमें जिमें इंक्रीज होणगे जे आप डायग्राम ही देखिए पहला देखो 2 स्पोक्स के ज़्यादा स्पेस सी फिर आप एक होर स्पोक्स ये एंटर करता 2 स्पोक्स की थां ते 3 स्पोक्स वाला अपना लै लिया व्हील तो 2 कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स के स्पेस की होगी घट गई ना मतलब एंगल की हो गया डिक्रीज हो गया नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज करे थे नैक्सट दे विचों होर घट गया। देखो इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज कर रहे हैं दैन द एंगल बिटवीन द स्पोक्स डिक्रीजेज हैंस इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट अपन पता लग गया कि केड़ा इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी ना तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अपन पता है टेबल तो 4 स्पोक्स वेले एंगल कितना 90 डिग्री 15 स्पोक्स वेले फाइंड आउट करना है y2 एंगल। ठीक है, y वाली चीज़ आप एंगल ले रहे हैं x वाले की ले रहे हैं नंबर ऑफ स्पोक्स ले रहे हैं तुझे कुछ मर्जी ले सकते हो। ठीक है, तो 4 into 90 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइड करके कितना आ गया बच्चे 15 1 ज़ा 15 15 6 ज़ा 90 6 4 ज़ा 24 डिग्री। तो एंगल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स कितना आ गया अगर आप 15 स्पोक्स ले रहे हैं 24 डिग्री। समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। इस टाइम अपन y2 की वैल्यू देती 40 नंबर ऑफ स्पोक्स कैलकुलेट करने मतलब आप x2 कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वन की अपन दो वैल्यूज पता सी 4 स्पोक्स वेले 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 40 नाल डिवाइड करके कितना आ गया बच्चे 9 तो x इज इक्वल टू 9 स्पोक्स आएंगे अगर ईच स्पोक्स जो कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स के एंगल कितना है 40 डिग्री। समझ के टेबल कंप्लीट करने क्या से अपन तो 4 ते 6 की वैल्यू दी हुई है 8 10 12 वाली आप कैलकुलेट करनी है इस भी आप वही लगावे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रखा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 5 केसेस की प्रोडक्ट सब दी सेम रहूगी जिहड़े मर्जी केस लैके सॉल्व करने। ठीक है, फर्स्ट अपने x1 y1 ते x3 y3 कैलकुलेट किया क्योंकि y3 कैलकुलेट करना ना अपने तो 4 into 90 इज इक्वल टू 8 into y3 की वैल्यू आ गई 4 into 90 डिवाइडेड बाय 8 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 into 45 90 तो 45 डिग्री आ गया अपने को एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इफ नंबर ऑफ स्पोक्स आर 8।
अगला केस देखो 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 10 इंटू वाई फोर। ठीक है, तो वाई फोर की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 10। जीरो ना जीरो कैंसिल आउट हो गया, 9 4 जा 36 डिग्री। एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। नेक्स्ट देखो 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 12 इंटू वाई फाइव। तो वाई फाइव की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 इंटू 30 90 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री आ गया अपने को वाई फाइव की। नंबर ऑफ स्पॉक्स किन्ने है 4 है तो 90 डिग्री एंगल बनूगा ईच कॉन्जिक्यूटिव स्पॉक्स के विच। 6 है तो 60 डिग्री, 8 ने तो 45 डिग्री का एंगल है, 10 है तो 36 डिग्री का एंगल, 12 है तो 30 डिग्री का एंगल। प्रोडक्ट करके देख लो, हर एक की प्रोडक्ट 360 ही आ रही है। समझ के बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखो, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडिंग अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। अगर 24 चिल्ड्रन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਠਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਈਚ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਗੈਟ 5 स्वीट्स। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। मतलब अगर आप 4 चिल्ड्रन घटा दिए, 4 बच्चे घट कर दिए, 20 चिल्ड्रन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ बॉक्स ऑफ स्वीट ਨੂੰ डिवाइड करना होवे ਤਾਂ ईच चिल्ड्रन किन्ने लऊगा। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल डिक्रीज द नंबर ऑफ स्वीट्स दे विल गेट इनक्रीज। अगर चिल्ड्रन की काउंटिंग जी है नंबरिंग अपने को डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ स्वीट्स की हो जूगी बच्चे इनक्रीज हो जूगी। ठीक है, हैंस इट इज़ इन द इनवर्स प्रपोर्शन क्योंकि अपने बॉक्स तो ही स्वीट का अपने डिवाइड किया ना। समझ के बच्चे, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले लिया, फर्स्ट 24 सी, सेकंड 4 रिड्यूस करके 20 रह गए। y1 नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चिल्ड्रन विल गेट, तो y1 कितना है अपने को 5, दूसरे वाला अपने कैलकुलेट करना है। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20। 4 के टेबल से कट हो गया, 4 6 are 24, 4 5 are 20, 5 नाल 5 कैंसिल आउट हो गया, y2 कितना आ गया 6। हेंस 20 चिल्ड्रन विल गेट 6 स्वीट्स ईच। समझ के बच्चे, नंबर ऑफ स्वीट्स की हो गए इंक्रीज हो गया, देखो 4 to 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। फार्मर कोल इन्ना फूड है कहते कि 20 एनिमल्स 6 days ਲਈ फीड कर सकन। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर 10 होर एनिमल वो कैटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ऐड कर दिए तो फूड किन्ने दिन ਲਈ लास्ट करूगा। ठीक है, देखो अपने को इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज दे कैन बी फेड विल डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो गए, फूड सेम अपने को उही अमाउंट का, तो नंबर ऑफ डेज की होंगे घट जाएंगे ना अपने को। सो इट इज़ इन इनवर्स प्रपोर्शन। तो प्रोडक्ट कांस्टेंट है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, सेम सम है सारा प्रोसैस। देखो नंबर ऑफ डेज किहड़े ले लिया अपने y1 नूं ले लिया तो y2 नूं। नंबर ऑफ एनिमल्स किहड़े ले लिए x1 तो x2 नूं। पहला एनिमल्स किन्ने सी 20, दैन 10 इंक्रीज हो गए, 20 + 10 30 हो गए। फर्स्ट पहला किन्ने डे लग रहे सी 6 days, सैकेंड आपाने काउंट करने हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने हैं किन्ने डेज लगनगे हुण रैन का फूड। तो y2 की वैल्यू किन्ने आ गई 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 30। 0 ना 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो फूड विद लास्ट फॉर 4 days फॉर 30 एनिमल्स। तो हुण अपने को की आंसर आ गया बच्चे, द फूड वुड लास्ट फॉर 4 days फॉर 30 एनिमल्स। पहला 6 days लास्ट कर रहा सी, हुण 4 days लास्ट करूगा। ठीक है, मतलब रहूगा जिहड़ा आपां फीड कर सकते हैं एनिमल्स नूं। एनिमल्स इंक्रीज हो गए, डेज डिक्रीज हो गए। समझ के बच्चे, स्क्रीनशॉट ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 persons वुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टिमेट लगाया कि अगर 3 person मिलके काम करन तो जसमिंदर कोई पर्सन है वह हाउस 4 दिन दे विच ठीक कर देंगे इफ ही यूजेस 4 person इंस्टैड ऑफ 3। उसने फिर सोचा कि अगर 4 person यूज करने हो 3 की थां ते हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो जॉब किन्ने टाइम कंप्लीट होगी। समझ के बच्चे स्टेटमेंट,
इफ द नंबर ऑफ पर्सन डूइंग द जॉब इंक्रीजेस द डे विल डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गए तो काम छेती हो जाऊगा ना, तो डे विल डिक्रीज। सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट कांस्टेंट है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 ਤੇ x2 की ले लिया ਆਪਾਂ नंबर ऑफ पर्सन, पहला नंबर ऑफ पर्सन 3 सी, दैन अपने को नंबर ऑफ पर्सन 4 दिखते हैं। y1 ਤੇ y2 नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। y1 की नेट है 3% टाइम 4 डेज लगेंगे, y2 ਆਪਾਂ कैलकुलेट करना है। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 ना 4 कैंसल आउट, मतलब कि 3 डेज लगेंगे। 4 पर्सन विल टेक 3 डेज टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखो, अ बैच ऑफ बॉटल वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद द 12 बॉटल इन ईच बॉक्स। अपने को दिता होया है फोटो दे विच बैच ऑफ बॉटल्स है 25 बॉक्सेस पैक किते ने, उहदे विच ईच बॉक्स दे विच 12 बॉटल्स ने। इफ द सेम बैच सेम ही लै रहे हैं इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। हुण एक बॉक्स दे विच 12 की जगह आप 20 बॉटल्स रख रहे हैं, हाउ मैनी बॉक्स वुड बी फिल्ड। पहला 25 बॉक्स भरे गए सी, हुण आपां नूं पता लग रहा है ना अगर 20 बॉटल्स आप एक बॉक्स के विच रख रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉक्स घट यूज होंगे अपने को, क्योंकि सेम नंबर ऑफ बॉटल्स ही ने अपने को। टोटल तो इको ही बैच दियां बॉक्स देखने हैं, फिर किन्ने फिल्ड होंगे जेडे घटणगे। ठीक है। इफ नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच ऑफ द बॉक्स इंक्रीजेस नंबर ऑफ बॉक्स विल डिक्रीज, हैंस इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ के बच्चे कि इनवर्स प्रोपोर्शन किमें क्या इन्होंने। तो प्रोडक्ट कांस्टेंट है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 की नेट है नंबर ऑफ बॉक्स फर्स्ट 25 बॉक्सेस, x2 फाइंड आउट करने का नंबर ऑफ बॉक्सेस सेकंड केस दे विच, y1 ते y2 के नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स। 25 बॉक्सेस वेले ईच बॉक्स दे विच कितनी बॉटल सी अपने को 12, y2 20 बॉटल्स वेले अपने बॉक्स कैलकुलेट करने का। तो x2 कितना आ गया 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20, 4 3s are 12, 4 5s are 20, 5 1s are 5, 5 5s are 25। तो 5 इंटू 3 15 बॉक्सेस फिल हो जाएंगे अपने को अगर आप 20 बॉटल्स इन वन बॉक्स दे विच प्लेस करके बैच फिल करिए। समझ के बच्चे, हैंस 15 बॉक्स विल बी फिल्ड विद 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। समझ के स्क्रीनशॉट ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, द फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। एक फिक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स ने अगर 42 मशीन्स यूज़ कर रहे हैं तो 63 डेज लगेंगे अपने को उन्होंने प्रोड्यूस करन दे। हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। डेज इंक्रीज कितने डिक्रीज कितने, पहला देखो 63 तो 54 कितने हैं। डेज अगर डिक्रीज हो गए तो मशीन्स मोर यूज करनी पैणगी आपको सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स नू प्रोड्यूस करने लई। तो वही चीज़ है बच्चे इत्थे भी। तो इफ द नंबर ऑफ डेज डिक्रीज द मशीन्स रिक्वायर्ड विल बी इंक्रीज। सो इट इज इन इनवर्स प्रपोर्शन। प्रोडक्ट कांस्टेंट है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, क्योंकि इनवर्स प्रपोर्शन का केस है। 42 मशीन से क्या फर्स्ट टाइम, सैकेंड टाइम अपने फाइंड आउट करना है, मतलब x2 लेट कर लेंगे। फर्स्ट केस दे विच डेज कितने थे 63, नैक्सट केस दे विच 54 डेज देते। x2 की वैल्यू कितनी आ गई 42 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 54। 9 दे टेबल से कट कर सकते हैं, 9 6 are 54, 9 7 are 63, 6 1 are 6, 6 7 are 42। तो 7 इंटू 7 बच गया, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 49। 49 मशीन्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। क्योंकि डेज डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज हो गया बच्चे। 9th क्वेश्चन देखो, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। अगर आप 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, एक फिक्सड डेस्टिनेशन से जाना है तो 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। हाउ मच विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड आप इंक्रीज कर दिए 80 किलोमीटर पर आवर कर दिए तो कितना टाइम लगेगा। अपन बेसिक तो पता है ना कि अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम घट लगेगा, फिक्स डेस्टिनेशन से जाना वही सेम वाली। तो इफ द स्पीड इंक्रीजेस टाइम रिक्वायर्ड टू रीच विल बी डिक्रीज, हैंस इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट कांस्टेंट है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 कितना है 60, सैकेंड केस दे विच x2 कितना हो गया स्पीड 80। पहला कितना टाइम लग रहा सी 2 आवर,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ने फाइंड आउट करना बाय 2 तो कितना आ गया बच्चे 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 80 0 ना 0 कैंसल आउट 3 2 ज़ार 6 4 2 ज़ार 8 4 2 के टेबल से कैट आउट करते ठीक है फिर 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 कितना रह गया बच्चे 3 बाय 2 मतलब 1 इंटू 1 बाय 2 आवर्स 1.5 आवर्स ठीक है 1.5 घंटा लगूगा हुण अपने को रिक्वायर्ड टू रीच 1.5 आवर्स लगनगे समझ के बच्चे 2 आवर्स तो 1.5 आवर्स हो गए मतलब कि हाफ आवर अपने को बच गया स्क्रीनशॉट लै सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 डेज कहते 2 पर्सन एक घर दे विच जिहड़ी नवीं विंडो लगानी होगी उसनूं 3 डेज दे विच कंप्लीट कर सकते हो उस वर्क नूं। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टड हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ एक पर्सन बीमार हो गया मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितने रह गए सिर्फ 1 पर्सन अगर पर्सन डिक्रीज हो गए काम करने लई तो नंबर ऑफ डेज की होंगे कंप्लीट होने वर्क इंक्रीज हो जाएंगे ना इफ द नंबर ऑफ मैन वर्किंग डिक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 क्योंकि ये केस का आ गया बच्चे अपने को इनवर्स प्रपोर्शन का आ गया ना ये सो इट इज अ इनवर्स प्रपोर्शन ठीक है तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 x1 नंबर ऑफ पर्सन 2 सी 3 डेज लगा रहे सी सैकेंड केस दे विच नंबर ऑफ पर्सन एक फैल इल हो गया अपने को ठीक है दूसरा एक रह गया अपने को तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 3 6 डेज लगनगे बचे हैंस द जॉब विल बी कंप्लीटेड इन 6 डेज। सैकेंड क्वेश्चन दे विच देखो हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे इत्थे अपने को डे डिक्रीज करता फर्स्ट केस दे विच अपन 3 डेज दिते सी 2 पर्सन काम कर रहे सी हुण आपां नूं कहता है कि नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट कर लो काम तो असीं एक दिन च ही कराना है 1 डे दे विच कंप्लीट कराना है ठीक है इफ नंबर ऑफ डेज डिक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन नीडेड विल बी इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन जो रिक्वायर है वो इंक्रीज हो जाएंगे वर्क कंप्लीट करने लिए हैंस इट इज अ इनवर्स प्रपोर्शन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 2 इंटू 3 फर्स्ट केस तो ही है 2 पर्सन 3 डेज लगा रहे हैं सैकेंड केस दे विच हुण नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करना है x2 y2 नंबर ऑफ डेज 1 डे दे विच ही काम कंप्लीट करवाना है तो x2 कितने पर्सन लगनगे 2 इंटू 3 6 पर्सन रिक्वायर होंगे ठीक है तो 6 पर्सन विल नीड टू फिक्स द विंडो इन 1 डे क्योंकि काम तो 6 दिन का ही सी ना अगर एक पर्सन कर रहा है तो हौली हौली 6 दिन लगाऊगा अगर 6 पर्सन लगा दिए तो एक दिन कंप्लीट कर देंगे आप अपने हिस्से का लैके काम समझ के बच्चे की है ये इनवर्स प्रपोर्शन वाला कंसैप्ट स्क्रीनशॉट लै सकते हो फिर अपन लास्ट सम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चे अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम कि टाइमिंग स्कूल की उन्नी ही है नंबर ऑफ आवर्स जिन्हें टाइम उन्हें खुलना है 8 पीरियड्स की जगह 9 पीरियड लगनगे हुण अपने को टाइमिंग ईच पीरियड की कितनी हो चुकी है फाइंड आउट करना है बच्चे इफ द नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज करनगे दैन द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड विल डिक्रीज क्योंकि टाइम तो सेम ही कवर करने ना अपने नंबर ऑफ पीरियड्स सो इट इज इनवर्स प्रपोर्शन का केस है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 फर्स्ट 8 पीरियड्स ने 45 मिनट्स ईच दैन 9 पीरियड हो गए y2 फाइंड आउट करने के टाइम कितना होगा ईच पीरियड का y2 इज इक्वल टू 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 9 9 1 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 कर सकते हो या पहले 3 के टेबल से कट कर लो 3 3 ज़ा 9 3 इंटू 15 45 फिर अगेन 3 के टेबल से कट हो चुका 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 ऊपर देखो कि बच गया बच्चे 8 एंड 5 तो 8 इंटू 5 40 मिनट्स आ जाएंगे ईच पीरियड दे हैंस ईच पीरियड वुड बी 40 मिनट्स लॉन्ग नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो गए तो टाइमिंग ऑफ ईच पीरियड विल गेट डिक्रीज समझ के बच्चे 45 मिनट तो कितनी होगी 40 मिनट्स ईच पीरियड स्क्रीनशॉट लै सकते हो। अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बच्चे होप सो तो अज की वीडियो पसंद आई होगी अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया 11th इस नाल नैक्सट वीडियो के आप 12th चैप्टर स्टार्ट करना है अगर तुहानूं अज की वीडियो पसंद आई तो चंगी लगी लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो चैनल में बच्चे सबसक्राइब कर लो अगर तुम चैनल पर पहली बार आए हो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।
अगर तुहानू किसी भी टॉपिक के विच किसी भी क्वेश्चन के विच डाउट है तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।